बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस बार की गर्मी ने हमें एहसास दिला दिया कि पर्यावरण के साथ हमने खिलवाड़ किया है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है और आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है अगर हम इसी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहे। हालांकि संदेश देने की कोशिश की जाएगी 5 जून को, जो जिस तरह कहा जाए कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इस वक्त में IMA हॉल में वो अगस्त्या नाम की एक फिल्म होगी जिसको हमें बरेली में देखने को मिलेगा। ख़ासतौर से दिव्यांग बच्चे एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। बरेली की अजीम शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है उस फिल्म के लिए, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। मैं मुलाकात कराना चाहूँगा। आप हैं PP सिंह जी हैं, आपसे मुलाकात कराऊंगा। डॉक्टर राजेश जी हैं, साथ ही साथ आपसे मुलाकात करा दूं डॉक्टर मीना मिश्रा कुलश्रेष्ठ जी हैं और आपसे मुलाकात करा दूं डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी हैं, सभी जानती हैं। साथ ही साथ मैडम डालिमा अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, किस तरह की फिल्म है, क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? एक्चुअली इस फिल्म में एक साथ 2 चीज़ों को कवर किया गया है। पहला उद्देश्य तो ये है कि जो पर्यावरण का संदेश है कि पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं और हम किस तरीके से आने वाले भविष्य में क्या क्या मुश्किलात देखने वाले हैं, तो और उससे हम आज की तारीख में क्या सावधानियां बरतें और क्या करें कि हम उस स्थिति में उतनी तेज़ी से ना बढ़ें, उतनी तेज़ी से पर्यावरण के प्रति ना गिरें। और इसको एक माध्यम बनाने के लिए कि हम ये वाला संदेश कैसे दें, एक फ़िल्म बनाने का जब निर्णय हुआ तो साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हीं के पास ये दिव्य शक्ति होती है कि वो कुछ दिव्य संदेश दे पाएँ। तो उसमें हर फिल्म के अंदर हम लोग हमेशा अपने जीवन में मनोरंजन के पीछे और चार्म के पीछे भागते हैं, तो उसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे उसमें एक्टर होते हैं और उसमें लेकिन तो इस वाली पिक्चर के अंदर, इस वाली मूवी के अंदर उन दिव्यांग बच्चों के माध्यम से उनको हीरो बना के उनसे एक्टिंग करा के एक दिव्य संदेश पर्यावरण संरक्षण का देने का प्रयास किया गया है। वाकई जिस तरह से देखा जाए फिल्म का आइडिया आना और उसको जो है पर्दे पर लाना, उसमें एक बड़ा रोल होता है एक प्रोड्यूसर का। मैडम, आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, किस तरह से माइंड में आया और किस तरह की फिल्म रहेगी है? माइंड में ये हमारे काफ़ी टाइम पहले आ चुका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर गौरव कुलश्रेष्ठ, उनका एक पेशेंट था जिसका नाम अगस्त्य था। उसको मैंने और उन्होंने, हम दोनों ने मिलकर कुछ इस तरह से ट्रीट किया। मेडिसिन का काम उनका रहा, कुछ इस तरह की हीलिंग थेरेपीज़ दी गई, कुछ नेचुरल थेरेपीज़ उसको दी गई, उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो जब हमने उसकी हीलिंग को देखा तब हमने सोचा कि क्यों ना सिर्फ एक बच्चे को हम ट्रीट करें, क्यों ना इस संदेश से कि नेचर जो है वो सबसे बड़ा हीलर है, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन हमें करना चाहिए, इस संदेश को हमने आगे बढ़ाया। जो हमें एक कंसेप्ट जो आया माइंड में, शायद वहीं से शुरू हुआ कि किस तरह से हम नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी की हीलिंग के लिए नेचर की हेल्प ले सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो आइडिया बेसिकली हमें वहाँ से आया। मैडम, जिस तरह से कहा जा रहा था कि फिल्म में जो किरदार अदा किया है जिन बच्चों ने, वो खुद दिव्यांग हैं, उनको किस तरह से आपने एक्टिंग कराई, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से? हाँ, वही मैंने कहा कि ये जो पार्ट है मूवी का, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन उन बच्चों ने, दिव्यांग जो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को उसमें दिखाया है कि ना ही वो सिर्फ एक दिव्यांग बच्चे हैं, उनको वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने अपना 100% दिया और इस मूवी के सक्सेस होने में, इस मूवी को एक अवार्ड विनिंग मूवी बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। चैलेंजिंग रहा, लेकिन साथ ही साथ हमने उनकी सुंदरता को, उनकी जो इनर ब्यूटी है उसको भी हमने जाना, उनकी जो अंदर की चीज़ें हैं उनको भी हमने जाना और बहुत ही सुंदर रूप रहा है उनका इस मूवी के अंदर। जी, 5 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, हम लोग देख पाएंगे सभी लोग। आप मुझे बताएं किस वक्त रहेगा और कौन कौन लोग आ सकते हैं इसको देखने के लिए? प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग है वो हमने 5 बजे का टाइम दिया है, 5:30 बजे तक शायद सारे गेस्ट आ चुके होंगे, तो 5:45 तक हम इस मूवी का स्क्रीनिंग को स्टार्ट कर देंगे। आधे घंटे की मूवी है, इसका ड्यूरेशन है 33 मिनट्स, तो 5:45 से 6:15 या 6:30 मैक्सिमम इसका समापन हो जाएगा। यही है इसका ड्यूरेशन। और इसमें जैसा एक प्रश्न रह गया, इसमें बरेली के सारे पर्यावरण प्रेमी और जो पर्यावरण प्रेमी या स्पेशल बच्चों के लिए कुछ संवेदना, पॉजिटिव संवेदना रखने वाले
या यूं ही इसको देखने वाले, जानने के उत्सुक लोग, सभी लोग आ सकते हैं, सपरिवार आ सकते हैं निःशुल्क। बिल्कुल 5 तारीख को IMA हॉल में रहेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए पर्यावरण का एक बड़ा नुकसान हम खुद भी पहुंचा रहे हैं, लगातार मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। आपने बाकायदा फिल्म में रोल भी अदा किया है, तो किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई और आपका किस तरह का रोल रहा? विकास की एक बहुत बड़ी कीमत मानवता ने हमेशा से चुकाई है। आप देखिए, पहले जब किसी ज़माने में जब ये सब रोड्स नहीं होती थी, कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, पहाड़ होते थे, नदियाँ होती थी, तो आदमी ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, उनकी एज बहुत लंबी थी। और जैसे जैसे विकास होता गया, ह्यूमन एज, मानव की उम्र जो थी वो कम होती गई। अभी कोरोना के दौरान हमने देखा कि जब सब कुछ बंद था, सिर्फ प्रकृति खुली हुई थी, तो हवा की क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अच्छा हो चुका था, नदियाँ साफ़ हो चुकी थी, जंगल भरपूर थे, हम लोगों ने शहरों में ही देखा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो ये प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं वो सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आदमी हैं, जो इंसान है, जो वो ये गंदगी करता है। तो उस गंदगी को कम किया जा सके, उस प्रदूषण को कम किया जा सके, उस पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जा सके, उसके ज़िम्मेदार जब हम लोग हैं तो हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। तो इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के थ्रू हम लोगों ने एक पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और क्योंकि उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस है, हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं पूरी दुनिया में। एक एक्टिविटी हमारी तरफ से जागरूकता फैलाने के लिए यही रहेगी कि लोग उस फिल्म को देखें, आगे शेयर करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि धरती के लिए, दुनिया के लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं। जी, आपका भी इसमें होना थोड़ा सा। हाँ, मैंने उस फिल्म में एक डॉक्टर का रोल किया है, जो एक ये दिव्यांग बच्चों के ऊपर भी फिल्म काम करती है कि किस तरह दिव्यांग बच्चों के एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में काम कर सकते हैं। तो उस फिल्म में जो बच्चा है उसके डॉक्टर का रोल मैंने उसमें किया है। जी जी, डालिमा मैम से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ख़ास बात यह है, PP सिंह जी से मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरह से दिव्यांग बच्चों के लिए आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, मेरी बात हुई थी सर से, तो सर मुझे बताएं किस तरह से आप दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इस फिल्म में आपकी संस्था है जो भी है उससे किस तरह से सहयोग रहा है, क्या रहा फिल्म को लेकर? मैं पूजा सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 14 वर्षों से काम कर रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी जब डॉक्टर कुलश्रेष्ठ से और कुलश्रेष्ठ जी से मुलाकात हुई और इन्होंने ये प्रपोज़ल सामने रखा कि पूजा सेवा संस्थान के बच्चों को ये उस फिल्म में लाना चाहते हैं जो कि पर्यावरण के लिए बन रही है, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और हम लोगों ने आकर के, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और इनकी टीम ने आकर के वहाँ पर उन बच्चों की स्क्रीनिंग की और जो बच्चे अच्छे से कार्य कर सकते थे, जिनको हम लोग डेवलप कर सकते थे इन फिल्म के लिए, उनको सेलेक्ट किया गया, फिर उनकी पूरी तैयारी कराई गई। चूँकि हमारे यहाँ सारे विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं जो इस बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करती हैं, तो उन बच्चों को हम लोगों ने तैयार किया। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि एक ऐसा संदेश देने के लिए जो कि पर्यावरण के प्रति है और हमारे समाज को आगे बचाने के लिए है, इन बच्चों को उसमें सेलेक्ट किया गया। उन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, क्योंकि उन बच्चों ने, जिनके अंदर दिव्य शक्ति है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना किरदार निभाया है। तो पूजा सेवा संस्थान डॉक्टर ईना कुलश्रेष्ठ को बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएँ देता है कि जिस तरह से पर्यावरण के प्रति वो कार्य कर रही हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बिल्कुल, वाकई जिस तरह से आपने काम किया है काबिल तारीफ़ है, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, डालिमा अग्रवाल जी हैं। मैम, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड के पर्यावरण के लिए आपने भी काम किया, इवन ये कई किलोमीटर तक आपने गाड़ी भी चलाई। किस तरह से नुकसान महसूस हो रहा हो, किस तरह से इसे बचाया जा सकता है आपके साथ? अभी ये जो अप्रैल में निकला है, 21 मई को हमारी एक साइकिल रैली थी बरेली टू नवाबगंज। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे और हमारा यही मोटो था, सेव ट्रीज़। इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए, और यहाँ से ही IMA से ही निकली थी ये, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सर जी ने इसे फ्लैग ऑफ किया था। और वहाँ पे नवाबगंज पे वहाँ के MLA डॉक्टर MP आर्या जी ने हम सभी लोग का स्वागत किया था। एक बहुत अच्छी रैली थी ये, साइकिल रैली,
इसमें बेसिकली जो हाईवे किनारे सारे पेड़ काटे गए हैं, जागरूकता ये पैदा करनी थी कि ये हम पेड़ तो काट रहे हैं बट इसको कहीं हमें इसे या तो हमें रिप्लेस करना चाहिए था। एक मुहिम इसके लिए भी चलानी है, स्मार्ट सिटी हमें बनाना है, बट उस स्मार्ट सिटी की कितनी बड़ी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। तो इस जागरूकता के तहत हमने एक साइकिल रैली निकाली थी और हम लोग खुद साइकिल चला के ही गए थे। जी वाकई पर्यावरण को बचाना है, हमें और आपको सबको आगे आना होगा। जिस तरह की ये फिल्म अगस्त्या जो है 5 जून को हमें ख़ासतौर से IMA हॉल में देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ पर्यावरण प्रेमी हम सबको होना चाहिए और हम सबको जो है इस फिल्म को देखना चाहिए। और कम से कम वो दिव्यांग बच्चे जो रियल में दिव्यांग हैं, उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचाएँ, किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जिस तरह से अभी की आप जो वीडियो देख रहे हैं, अभी की जो गर्मी हम लोगों ने जो एहसास किया है, वो समझ लीजिए आगे आने वाले 50 साल में हमारी ज़िंदगी क्या होगी, वो ये यहाँ संकेत देती है ये गर्मी, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद इससे हो सकता है हमें एक अच्छा मैसेज मिले और हम और लोगों तक उस मैसेज को पहुँचा पाएँ। इसी मकसद से जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। और हमारी भी यही कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। और IMA हॉल में जो है आप इस फिल्म को देख सकते हो। जिन बच्चों ने, जो दिव्यांग बच्चे जिन्होंने किरदार अदा किया है, उनसे भी आप मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।